मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर इन दिनों घमासान मचा हुआ है। जहां कई प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, वहीं कई ग्राम पंचायतों में प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। लेकिन आज हम आपको पंचायत चुनाव में हुई एक ऐसी गड़बड़ी को बताने जा रहे हैं जिसे देखने और सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। इस गांव में आदिवासी सीट आरक्षित है, लेकिन गांव में ऐसे व्यक्ति का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है जो ना तो गांव में रहता है और ना ही वो आदिवासी है। इस गड़बड़ी को लेकर जहां ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं प्रशासन नियमों की दुहाई दे रहा है। ग्राम पंचायत चुनाव में बड़ी लापरवाही उजागर। आदिवासी आरक्षित सीट पर दूसरे को बनाया सरपंच। दो वोटर लिस्ट में अलग अलग पिता का नाम। शिकायत के बाद भी निर्विरोध निर्वाचन पर उठे सवाल। कुकरोली के ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। असलियत में सर ये मुकेश आदिवासी ने जो फॉर्म डाला है वो जाति से आदिवासी है ही नहीं। इसके पास न तो कोई आदिवासी प्रमाण पत्र है, वोटर कार्ड में दो बल्दियत से उसका वोटर कार्ड है, आईडी गुर्जर आईडी में उसका नाम जुड़ा हुआ है। वो जैसे अपना नाम लिखते हैं, जैसे हमारे यहाँ के विधायक श्री सूबेदार सिंह रजौदा लिखते हैं, तो रजौदा कोई जाति नहीं होती, वैसे ही इन्होंने अपना नाम मुकेश आदिवासी रखा है, जबकि वो आदिवासी शब्द जाति से संबंधित नहीं है, वो केवल नाम है कि मुकेश आदिवासी। जी हां, अजब एमपी का गजब मामला मुरैना जिले की ग्राम पंचायत कुकरोली का है, जहां 3 गांव कुकरोली, महदेवा और उदयपुरा के 1500 मतदाता अपने मुखिया का चयन करते हैं। लेकिन पंचायत चुनाव में हुई भारी गड़बड़ी से मतदाताओं को इस बार ये हक भी नहीं मिला। दरअसल कुकरोली पंचायत आदिवासियों के लिए आरक्षित है, लेकिन विडंबना यह है कि इस गांव में कोई आदिवासी परिवार नहीं है जो पंचायत चुनाव लड़ सके। ऐसे में फर्जी तरीके से दस्तावेज बनाकर मुकेश आदिवासी ने नामांकन दाखिल किया। गांव में सिर्फ एक नामांकन जमा होने के चलते उसे प्रशासन ने निर्विरोध निर्वाचित कर दिया। जब इस बात की भनक लगी तो ग्रामीणों के होश उड़ गए। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में कोई भी आदिवासी परिवार नहीं है। ऐसे में जिस शख्स ने नामांकन दाखिल किया है उसे गुर्जर समाज से बताया जा रहा है। साथ ही निर्विरोध निर्वाचित प्रत्याशी का 2 वोटर लिस्ट में नाम बताया जा रहा है, जिसमें दोनों में पिता का नाम अलग अलग अंकित है। इतना ही नहीं, सरपंच की कुर्सी के लिए किस तरह से गड़बड़ी की गई ये समग्र आईडी को देखकर भी पता लगाया जा सकता है, जहां परिवार के लोगों के नाम भी अलग अलग बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने मुकेश को फर्जी पंचायत का मतदाता बताकर आवेदन निरस्त करने के लिए कलेक्टर, एसडीएम, रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की आवेदन भी दिया, लेकिन अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। खबर मध्य प्रदेश से चर्चा करते हुए ग्रामीणों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आपकी पंचायत आपकी सरकार कार्यक्रम के तहत खबर मध्य प्रदेश की टीम पहुंची है मुरैना जिले के ग्राम पंचायत काकोली में, कुकरोली में। और यहाँ ग्राम पंचायत में आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि आदिवासी सीट आरक्षित होने की वजह से यहाँ पर एक मनोज आदिवासी के नाम से एक नामांकन फार्म, मुकेश आदिवासी के नाम से एक नामांकन फार्म भरा गया था, जो कि कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने उस पर आपत्ति जताई। मुकेश आदिवासी जो है वो कहीं ना कहीं इस ग्राम पंचायत से बिलोंग नहीं करता है। हालांकि इस ग्राम पंचायत में ना उस युवक का मकान है रहने के लिए, ना ही कुछ और है। ग्रामीणों ने शिकायत भी की एसडीएम से लेकर कलेक्टर तक। हालांकि पूरा मामला पहले मैं आपको बता दूं कि जो आदिवासी परिवार है वो इस गांव में एक भी निवासरत नहीं है। हालांकि जो वोटर लिस्ट ग्राम पंचायत की है उसमें जो आदिवासी परिवार जिसने फार्म डाला है उसका एक ही वोटर सूची में 2 जगह नाम है, जिसमें एक ही नाम पर 2 अलग अलग बल्दियत हैं। तो हालांकि शिकायतकर्ता हमारे साथ है, ग्रामीण हमारे साथ है, हम जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अभी जो है प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं इस पंचायत को निर्विरोध कर दिया गया, क्योंकि एक ही आदिवासी परिवार का फार्म आया था और इस ग्राम पंचायत में जो परिवार है वो
वो कहीं ना कहीं निवासरत नहीं है। बताया जा रहा है कि शिवपुरी जिले के कोई गांव से निवास करता है और हालांकि उसने जो नामांकन फार्म भरा है उसमें एक एफिडेविट 50 रुपये के स्टैंप पर लगाया, ना कि कोई जाति प्रमाण पत्र लगाया है और ना ही कोई है। ग्रामीणों ने शिकायत की, हालांकि अभी तक कोई असर प्रशासन का देखने को नहीं मिला, जिसको लेकर खबर मध्य प्रदेश आपको हर पहलू हर एंगल से रूबरू कराएगी। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रामीणों से क्या मामला है पूरा, किस तरीके से शिकायत की है आपने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परशुराम सिंह जावन। मैंने शिकायत की कि आदिवासी नहीं है हमारे तीनों गांवों में, न उदयपुरा, महदेवा, न कुकरौली, और आदिवासी वोट फर्जी बनाए गए। गुर्जर बंदियत का आदिवासी बना के खड़ा कर दिया। फर्जी कैसे बना दिया? अरे मेरी बंदियत हो गुर्जर, आपकी हो वो आदिवासी, तो मेरी बंदियत डालेंगे, आपको आदिवासी कर दिया। तो आपने इसकी शिकायत की, शिकायत के बाद क्या नतीजे निकले? कोई निर्णय नहीं मिला है, भ्रष्ट सरकार है। एसडीएम वगैरह सब में चल रहे हैं भ्रष्टाचार। आप भी इस पंचायत से निवास करते हैं युवाओं, क्या जो बता रहे हैं ये कि इस पंचायत में कोई आदिवासी नहीं है जिसने नामांकन भरा, वो इस पंचायत से निवास नहीं करता? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं है, ना उसका कोई मकान है, ना खेत है, ना उसका निवासी है, कुछ नहीं है। तो फिर किस तरीके से उसने फॉर्म डाल दिया? गुर्जरों की आईडी में जुड़ के मतलब उसने फॉर्म डाल दिया है। क्या सच्चाई आकर के इस पूरे मामले में जरा बताएं। बिल्कुल सच्चाई यही है कि उसका कोई भी वो नहीं है, वोट नहीं है। अब मेरी उम्र कम से कम 28-30 साल की करीबन हो गई है। जब तक पंचायत में, जब तक मैंने सोचा है देखा है, तब तक कोई आदिवासी नहीं था। अब 1-2 महीने में ही उसने बढ़ा करके नाम करके और आदिवासी की सीट करवा दी है। इसमें कोई आदिवासी नहीं है इस पंचायत में। हम देख रहे हैं 35 साल हो गई, इसमें भी नाम बढ़ा दिया है। तो नाम कैसे बढ़ा, कहाँ से आया फिर वो आदमी इस पंचायत में? इसको मालूम नहीं, गुजर के जाति का है वो। तो वो कहीं ना कहीं तो निवास करता होगा पहले। उदयपुरा वैसे ही कर दिया है गुजर में। मजदूरी पे रहने वाला कहाँ का है वो? शिवपुरी का। शिवपुरी का है। तो और भी ग्रामीण हमारे साथ मौजूद। दादा, आप की उम्र हो रही है 50 से ऊपर, किस तरीके से 55 से किस तरीके से? नहीं पता है आदिवासी है का नहीं, हमारी सेवा में है ही नहीं तीनों गाँव में। तीनों गाँव में नहीं, तो ये कहाँ से आ गया? पता नहीं, तुमको नहीं पता? कोई पता नहीं है, हमारे यहाँ कोई आदिवासी नहीं। दादा क्या मामला है पूरा? हमारे यहाँ तो कोई आदिवासी नहीं है। कई एक सालों से जब से पंचायत बनी है हमारी, पता नहीं है जी, फर्जी मतलब निर्विरोध करने के लिए कहीं से लाए हैं और आदिवासी वैसे झूठा बनाए गए और सरपंच बनाए रहे। तो आप सरपंच बना रहे हैं, आपने इसका विरोध किया? विरोध किया है, विरोध करने से मतलब कोई नहीं सुनवाई हो रही है। किस किस के यहाँ शिकायत की? शिकायत साहब यहाँ पर जो शिकायत करते हैं नेता लोग वहाँ जाकर के शिकायत पूरे गाँव ने करी है, पूरा गाँव शिकायत करता है। तो क्या रिजल्ट निकल गया? तो निर्विरोध हो गया कोई नहीं है, मतलब रेंट। अब मान लो कि वो जिसको परिवार को जिसको अब निर्विरोध बना दिया है, तो वो उसका घर भी नहीं आया, तो किस तरीके से विकास होगा गाँव का? गाँव का कोई विकास नहीं है हमारे यहाँ, कोई विकास नहीं। गाँव में कभी विकास होगा क्यों कि वे तो निर्विरोध बन के अपनी कमाई करती है। मनरेगा का ऐसा कई एक मतलब फर्जी कामों को करके अपनी कमाई करते हैं और कमाई के लिए फर्जी बनाया है, क्योंकि पैसे वाले हैं और वे अपने पैसे की ताकत से सब काम कर लेते हैं और गरीब जनता है यहाँ पर, गरीब जनता ही कोई सुनता नहीं। असलियत में सर ये मुकेश आदिवासी ने जो फॉर्म डाला है वो जाति से आदिवासी है ही नहीं। उसके पास न तो कोई आदिवासी प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड में 2 बल्दियत से उसका वोटर कार्ड है, आईडी गुर्जर आईडी में उसका नाम जुड़ा हुआ है। वो जैसे अपना नाम लिखते हैं, जैसे हमारे यहाँ के विधायक श्री सूबेदार सिंह रजौदा लिखते हैं, तो रजौदा कोई जाति नहीं होती, वैसे ही इन्होंने अपना नाम मुकेश आदिवासी रखा है, जबकि वो आदिवासी शब्द जाति से संबंधित नहीं है, वो केवल नाम है कि मुकेश आदिवासी, बस इसी से संबंधित में शिकायत की। अब आपने इसमें शिकायत की जैसे कि आदिवासी नहीं है, तो आपने क्या प्रूफ देखा कि आदिवासी नहीं है? किस तरीके से पूरे मामले को देखते हैं? न तो इनके पास जाति प्रमाण पत्र है और न ही इनकी कोई पर्सनल खुद की आईडी है। ये खुद किसी फर्जी आईडी जो कि गुर्जर समुदाय से जुड़ी हुई है, उनके परिवार की आईडी में सम्मिलित है। यहाँ हमारी ग्राम पंचायत में कोई आदिवासी परिवार कभी रहता ही नहीं था, कोई है ही नहीं। ये सिर्फ अपना नाम कागजों में कि मेरा नाम आदिवासी शब्द पीछे लगा के कि मैं आदिवासी हूँ, सर ऐसे तो कोई आदिवासी नहीं। आपने शिकायत की एसडीएम से भी की, तहसीलदार से भी, कलेक्टर से भी की, क्या कुछ रिजल्ट निकल गया? सर मैंने तहसीलदार साहब के यहाँ पे आवेदन दिया था और तहसीलदार साहब ने आरओ साहब के लिए लिखा था। आरओ साहब ने, एसडीएम साहब ने नीचे अपने पटवारी और आरआई साहब को जांच के लिए भेजा था गाँव में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। आरओ साहब ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन वो एसडीएम साहब के यहाँ पे दबी हुई है।
वहाँ से आगे निकल ही नहीं रही है। कुछ आरोप भी एसडीएम साहब पर लगाए जा रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा। हाँ साहब, ये सुनने में आ रहा है कि उन्होंने 5 लाख रुपए उन्होंने लिए हैं। आप कैसे प्रूव करोगे कि अधिकारी ने 5 लाख रुपए लिए हैं? नहीं लिए हैं तो सब जांच का कोई, यदि नहीं लिए हैं तो उन्होंने जांच को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? नहीं, जबकि पर्याप्त समय है। आज 36 घंटे 48 घंटे के करीब हो चुके हैं। 48 घंटे में जांच जौरा से पहाड़गढ़ तक वापस क्यों नहीं आई? एसडीएम का कहना है कि जब जांच प्रतिवेदन के लिए फॉर्म आता, आप दावे आपत्ति के लिए जब उस समय फरियादी जांच के लिए शिकायत कर नहीं की थी, उस समय भी मौखिक जांच दी, मौखिक प्रतिरोध किया था। और जैसा कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि शाम को 5-6 बजे के आसपास जांच हुई थी और उसके बाद में रात में तो ये सारे कागज सब इकट्ठे करना संभव नहीं हो पाते और सुबह ही लगा दिए मौखिक रूप। क्या नाम आपका? आप कौन सी संस्था है? क्या मामला है और किस तरह से आप? मामला ये है कि जैसे सब कह रहे हैं कि आपने दावे आपत्ति के टाइम क्यों नहीं, दावे आपत्ति के टाइम जैसे जी मुकेश आदिवासी, रामनाथ आदिवासी, तो रामनाथ गुर्जर है और मुकेश भी गुर्जर है। हमने कही तब है ही नहीं आदिवासी, तो फिर जिसका जाति प्रमाण पत्र कहाँ से आएगा? अब जाति प्रमाण पत्र न तो मुकेश आदिवासी, रामनाथ आदिवासी से आया और न चेताराम आदिवासी, कोई नहीं है। आपने इसकी शिकायत की कहीं? हाँ, शिकायत कहाँ पर की आपने? कलेक्टर साहब की। कलेक्टर साहब ने क्या बोला था? 3 दिन के लिए एडीएम को लिखा। एसडीएम ने क्या? कुछ नहीं, दोबारा आवेदन किया है तब जिन भेजो है गिरदा वाले, तो गिरदा तहसीलदार साहब ने। हाँ, जांच में क्या पाया गया? जांच में बढ़िया पाया गया, सब कुछ बढ़िया मिला। पूरे गांव, तीनों पंचायत से बढ़िया बोले कि साहब हमारे यहाँ आदिवासी कभी जीवन में भी नहीं था। तो आया कहाँ से फिर यहाँ? हैं, बता तो रहे हैं कि जैसे वहाँ में लिखवाए दी चक्कई कि जहाँ में लिख दो आदिवासी। एक वोट एक जगह डाल सकता है। हाँ। जैसे 2 वोटर कार्ड बने हैं के आधार पे हाँ, क्या नाम, मतलब नाम में क्या चेंजिंग है? मतलब एक ही वोट, पहले उसका वोट था मुकेश चेताराम आदिवासी। अब बिन देखा कि मुकेश चेताराम आदिवासी नहीं मिलेगा तो फिर अपने नाम पे रामनाथ गुजर ठाकुर वंशी का लड़का है, माने अपन बाप बने। कहाँ के रहने वाला है? उदयपुरा का। उदयपुरा का। कि मतदाताओं को आखिर कहीं ना कहीं उनका गुस्सा जो है जायज़ है। यहाँ पर हमारे साथ 50 से 55 साल के, 60 साल के बुजुर्ग भी मौजूद थे और युवा भी मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट कहना है कि इस ग्राम पंचायत में जिसने नामांकन भरा है और जिसको निर्विरोध प्रशासन के द्वारा किया गया है वो इस पंचायत का निवासरत है ही नहीं है। आखिरकार वो इस पंचायत में आया कैसे, कहाँ से क्या आया, इस पूरे मामले को लेकर हम अधिकारियों के पास भी पहुँचेंगे। हम इस पूरे मामले में एसडीएम से भी बात करेंगे कि आखिरकार जो मुद्दा उठ रहा है, जो ग्रामीणों ने शिकायत की है, उस शिकायत को आखिरकार किस तरीके से देखते हैं, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से, क्योंकि जो ग्राम पंचायत कहीं ना कहीं निर्विरोध पंचायत चुनी गई है और निर्विरोध पंचायत चुनने के बाद आपने कई पंचायत देखी जहां ऐसा विरोध देखने को नहीं मिला था, क्योंकि कई ग्राम पंचायतें और भी मध्य प्रदेश में विरोध हुई हैं। लेकिन यहाँ का एक अलग ही मामला सामने आया कि जो आदिवासी परिवार है, जिसको जैसे कि जो आदिवासी यहाँ से निर्विरोध चुना गया है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं पूरी ग्राम पंचायत एकत्रित हो गई है और जिसको लेकर लगातार शिकायतें की जा रही हैं। अब शिकायत आखिरकार अधिकारियों के कानों तक कितनी पहुँचती है और अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं, क्या इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कर क्या इन ग्रामीणों का जो कहना है क्या उस पर सत्यता कितनी है, आखिरकार ये अधिकारी किस तरीके से देखते हैं, इसकी पूरी जांच किस तरीके से कराते। तो हमारे साथ एसडीएम से भी हम बातचीत करेंगे और एसडीएम से जानेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और उन्होंने अगर ये डिसीजन लिया है, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूं कि जो मतदाता सूची निकाली जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा, उस मतदाता सूची में कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला सामने नजर आया है। वो भी हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि एक ही व्यक्ति के 2 लोग कैसे, मतलब एक ही व्यक्ति के 2 बल्दियत कैसे हो सकती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अगर है तो उसके जो बल्दियत होती है, सनौक जो होते हैं, फादर जो होते हैं, वो एक ही होते हैं। लेकिन इस जो व्यक्ति है यहाँ से जो चुना गया है निर्विरोध, उसके एक ही वोटर लिस्ट में एक ही नाम की 2 बल्दियत अलग अलग शो कर रही हैं और जिस नाम से उसने फॉर्म डाला है, जिसकी बल्दियत चेताराम के नाम से शो हो रही है, वो इस पूरी पंचायत में निवासरत नहीं है। आखिरकार वो चेताराम कौन है, इस पूरे मामले का भी खबर मध्य प्रदेश खुलासा करेगी और पूरे मामले को बारीकी से तहकीक तक जाकर इस पूरे अधिकारियों के कानों में लाया जाएगा कि आखिरकार अब इस पंचायत का क्या होगा, क्योंकि विकास भी इस पंचायत में रुक जाएगा अगर निर्विरोध वो प्रत्याशी बना रहा तो इसी पूरे मामले को लेकर आप देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश। संभागीय इमरान खान, कैमरा पर्सन विवेक श्रीवास्तव के साथ खबर मध्य प्रदेश। हालांकि मामले को लेकर जब हमने जौरा एसडीएम विनोद सिंह से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत कुकरोली में नियमों के तहत
मुकेश आदिवासी का निर्विरोध निर्वाचन किया गया है। सरपंच पद के लिए कुकरौली पंचायत में एक ऐसा आवेदन आया है और हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर है पहाड़गढ़ के, उन्होंने उस पर डिसीजन जो लिया है उसको पात्र पाया है। जो भी आवेदन उसको मिला उसमें कोई ये ग्रामीणों की जो शिकायत है वो समीक्षा के बाद आई और समीक्षा में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसको पात्र पा दिया गया है। उसका मतदाता सूची में नाम है और सरपंच पद के लिए जो अभ्यर्थी होता है उसके लिए जाति प्रमाण की एफिडेविट ही पर्याप्त होती है। उसके द्वारा एफिडेविट दिया गया था कि वो आदिवासी है और मतदाता सूची में उसका मुकेश आदिवासी, पिता चैतराम उसका नाम है। इस आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसको मान्य कर लिया गया है। नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर जब पात्र किए हैं तो उसकी सूची चस्पा होगी, आप उनसे बात करिए। ऐसा तो शिवपुरी जिले की पंचायत ठेई के सरपंच पप्पू आदिवासी पंचनामा प्रमाण पत्र पर अपने सील साइन कर रहा है। उससे हमारे रिपोर्टर गुड्डू सविता ने बात की तो इसमें हुआ बड़ा खुलासा, जिसमें सुने आप ही कि सरपंच ने क्या कुछ कहा। ये आपके पास कौन आया था कागज बनवाने के लिए? कौन सील सिक्का लगवाने आया था? कोई आदमी आया तो मैं जानता नहीं है। नहीं, आपके पास आए थे सरपंच साहब, तो आपसे क्या बोला था ये बताओ पूरी बात कि क्या बोल के क्या बोला था आपसे? बोले कि वो मेरे आदमी है, एक महीना वो तुम्हारे गांव का है। हाँ। तो ये मैंने तो बाप माप तो देखो नहीं, मोड़ा भी नहीं देखो, पर भाई ये बता रहे तो मैंने लगवा ले जाओ। मैंने कही हाँ, तो क्या लेके क्या मतलब क्या बोल के ले आया, क्या बोल के लेके गए थे आपसे लगवा के? बोले कि तो आप ही गांव का है और उसका बाप का चेताराम ना हो। तो मैंने तो नाम सुनो ना, मैंने देखा। मैंने कही ये आपके गांव का है मुकेश चेताराम, आपके गांव का है क्या, ये बताओ। हाँ, तो बोले कि तुम्हारे गांव का है। तो मैंने की भैया हमारे गांव का तो लगवा लो। मैंने की मैं तो जानता ना है। मैंने कही अच्छा। हाँ। उस लड़के उसको आपने मुकेश को देखा था, आया था आपके पास मुकेश? मैंने भी नहीं देखा, तुम तो कहता रहो, मैंने नहीं देखा। अच्छा, आपने कहा सीधे हो बेचारे, सीधे के टाइम में तो मतलब जो है गुजर ठाकुर आए थे आपके पास में, तो इनने अपना आदमी बता के आदिवासी वो कब वो बनवा लेगा चरित्र प्राप्त पद है और क्या चरित्र प्राप्त बनवाया कि वो बनवाया एफिडेविट पंचनामा? अब जो पंचनामा तो मैंने नहीं, मुँह पे तो छान करवा लेंगे जिनने लिखवाओ पटवारी पे लिखवाओ के सेक्रेटरी। तो बाकी वो नहीं लिखवाया होगा तो बाकी कॉपी तो होगी आपके पास, आप कॉपी नहीं रखते हो? ना, नहीं रखी, मुँह पे नहीं रखी, मुँह पे तो सील लगवा लेंगे जी। बस सील अकेले लगवा लेगा है? हाँ, बोले तुम तो साइन कर दो कि भर तो हम लेंगे कहीं। अच्छा, मतलब बिना दे के भर दिया? अरे कहीं हम विश्वास तो करोगे, हम जाएंगे। ठीक है। ग्रामीणों का कहना है कि मुकेश मूल रूप से गुर्जर समाज से आता है, लेकिन उसने अपने नाम के बाद आदिवासी लिखकर न सिर्फ ग्रामीणों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया, बल्कि प्रशासन के अधिकारियों को भी गुमराह किया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कोई एक्शन लेता है या फिर मुकेश आदिवासी को गांव का मुखिया घोषित किया जाता है। संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।